हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था, चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने अफर्मेटिव आपको बताया था। अफर्मेटिव का नियम आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का भी वही रूल है, ध्यान दीजिए। निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहचान बताया था प्रेजेंट परफेक्ट का कि अफर्मेटिव में वर्ब में एक वचन के साथ यस या यस जुड़ी रहती है, बहुवचन के साथ यस अथवा यस नहीं जुड़ी रहती है। तो इस तरह आप अफर्मेटिव को पहचानेंगे। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान बहुत ही ईजी है। डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है तो हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचानना जरूरी है क्योंकि 12 टेंस जब एक साथ आ जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में जैसे एक सेंटेंस लिखा है, he does not play cricket every day। अब यहां पर आपको हिंदी निकालने की जरूरत है, अन्यथा आप ये नहीं जान पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। चलो ये सेंटेंस इजी है, थोड़ा सा गेस करके भी जाना जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंसेज में आप हिंदी नहीं निकल पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरीडे, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम हिंदी निकालेंगे ही यानी वह, डज नॉट नहीं, प्ले यानी खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। क्रिकेट एवरीडे, वह प्रत्येक दिन, वह पीछे से हिंदी निकालेंगे, वह प्रत्येक दिन, हर दिन क्रिकेट नहीं खेलता है। कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाएगा, कौन नहीं खेलता है? वह। और फिर क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यानी वही पुराना काम इधर कर देंगे और ऑब्जेक्ट को हम इधर कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो क्रिया का रूल है वो है इज, एम, आर। लेकिन अब चूंकि ये निगेटिव है तो नॉट भी लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका रूल है। तो हम क्रिकेट को इधर लाएंगे, CRICKET, क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा तो यहाँ पे इज लग जाएगा। चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो हम इज एम आर के बाद उचित रूप से नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्रिकेट इज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हम लिख देंगे। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, चाहो तो इज नॉट को आप इजेंट में भी लिख सकते हो, यानी शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हो। यहाँ अगर डजंट आता है तो इजेंट आप लिखिए। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड, अब इसको सब्जेक्ट को हम इधर कर देंगे, बाय हिम। अब इतने का जब पैसिव वॉइस बन गया तब हम इसको लिखेंगे एवरीडे। तो ये काम आपको करना है कि ऑब्जेक्ट इधर कर देना है, सब्जेक्ट उधर कर देना है। इस प्रकार हम निगेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और देखते हैं दो सेंटेंस, 3 सेंटेंस। देखिए जैसे लिखा है, वी डोंट नो हिम। अब यहां लिखा है वी यानी हम, डोंट नो नहीं जानते हैं, हिम मतलब उसे, हम उसे नहीं जानते हैं। तो कौन नहीं जानते हैं, यहां पे देखिए आपको मिल गया सब्जेक्ट। कौन नहीं जानते हैं, हम, ये हो गया सब्जेक्ट। और किसको जानते हैं, उसे, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब काम सिर्फ आपको बस इतना करना है कि इधर कर देना। हिम जब इधर आएगा तो ही हो जाएगा। ही के साथ आपको इज लगाने की आवश्यकता है क्योंकि पैसिव वॉइस में इज एम आर लगता है। और यहीं पे नॉट लग जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे ऊपर लिखा है तो आप भी शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, ही इजंट। अब नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है और इसका थर्ड फॉर्म होता है नोन। अब उसके बाद जब इसको बना दिए तो इसको इधर लाएंगे तो बाई जुड़ जाएगा इसके साथ, फिर हम लिख देंगे अस। अगर आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो यानी एक्टिव पैसिव को देखा है अफर्मेटिव में तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं 1-2 सेंटेंस और देखते हैं। सी डज नॉट कुक फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना नहीं बनाती है। हिंदी निकलना चाहिए। सी डज नॉट कुक, वो नहीं बनाती है, फूड यानी खाना, फॉर अस हमारे लिए, वो हमारे लिए खाना नहीं बनाती है। तो कौन नहीं बनाती है? वह। अब क्या बनाती है? उत्तर मिला खाना। तो यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको इधर उधर करना है।
फूड हम इधर ले आएंगे, फूड। अब उसके साथ इज लगेगा और नॉट यहीं पे लिख देंगे, फूड इज नॉट। कुक का थर्ड फॉर्म पहले हम लिखेंगे कुकड। अब जो उधर पीछे लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, पहले सब्जेक्ट इधर ले आइए, बाई हर। तब यहां पे हम लिखेंगे फॉर अस। इस प्रकार हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चर लिख दिया है तो आप इसके अनुसार एक्टिव से पैसिव में बदलिए। और दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े सेंटेंस आ जाए तो उसकी हिंदी निकालिए। अगर आप हिंदी नहीं निकालते हैं तो आपको एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएगा। और वीडियो के अंत में जो मैं होमवर्क देता हूँ उस पर आप थोड़ा होमवर्क करिए और मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए या मुझे डायरेक्टली कॉल कर दीजिए। मैं आपका होमवर्क या जो भी कुछ होगा चेक कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हल कर दूंगा। तो देखते हैं और सेंटेंस। सम बॉयज ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक योर कंडक्ट। अब इसमें सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया। सम बॉयज ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक योर कंडक्ट। सम बॉयज ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक योर कंडक्ट। हिंदी निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब ये चूंकि यहाँ पे ऑफ लिखा है तो पहले इसकी हिंदी निकालेंगे, मेरी कक्षा। फिर इसका हो जाएगा के कुछ लड़के, मेरी कक्षा के कुछ लड़के डू नॉट लाइक पसंद नहीं करते हैं योर कंडक्ट यानी तुम्हारा आचरण। तो बड़ा सेंटेंस है, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। दो तरीका, सहायक क्रिया से पहले जितना भी लिखा रहता है वो सब्जेक्ट है और क्रिया के बाद जितना लिखा रहता है ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये काम चलाऊ चीज है। आप हिंदी निकालिए, फाइंड आउट हिंदी मीनिंग, हिंदी ट्रांसलेशन, then you will be able to find the right subject and right object. Some boys of my class do not like your conduct. मेरी कक्षा के कुछ लड़के तुम्हारा आचरण पसंद नहीं करते हैं। कंडक्ट मतलब होता है आचरण। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ये पूरा, कौन पसंद नहीं करते हैं? मेरी कक्षा के कुछ लड़के। और क्या पसंद करते हैं? तुम्हारा कंडक्ट यानी आचरण। तो हमको बस यही करना है कि ये इधर कर देना है और इसको हमें इधर कर देना है। और ये जो है इसमें इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो योर कंडक्ट इधर आया, योर कंडक्ट। अब योर कंडक्ट सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज लग जाएगा, इज और नॉट यहीं पे लगा देंगे। क्रिया की हमें हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। सम योर कंडक्ट इज नॉट लाइक्ड। अब ये सब्जेक्ट पूरा हम उधर ले जाएंगे, बाई। अब ये पूरा सब्जेक्ट है सम बॉयज ऑफ माई क्लास, तो यहां पे पूरा लिख देंगे सम बॉयज ऑफ माई क्लास। बड़े सेंटेंसेज को बनाना ध्यान रखिए। छोटे छोटे सेंटेंस तो बन जाएंगे लेकिन जब इसमें और नियम मिक्स होने लगेंगे और भी कुछ नियम आते जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज़ें आवश्यक हैं, सबसे पहले जो चीज़ें आवश्यक हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आवश्यक चीज़ों को आप नहीं याद करते हैं और कहते हैं मैं गेस करके अंदाजे लगाकर बना लूँगा तो आप सफल नहीं होंगे। और बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं और सेंटेंस। माई स्टेप फादर डजंट लव मी। अब यहां पर देखिए माई स्टेप फादर, मेरे सौतेले पिताजी। स्टेप का मतलब सौतेले। मेरे सौतेले पिताजी डजंट लव, प्यार नहीं करते हैं, मी मतलब मुझसे। मेरे सौतेले पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो कौन प्यार नहीं करते हैं? मेरे सौतेले पिताजी। अब किससे प्यार करते हैं? मुझसे यानी मी। तो इसको मी को जब आगे लाए तो हो जाएगा आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है और यहीं पे हम नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। फिर लव यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे लव्ड। फिर सब्जेक्ट को हम इधर कर देंगे बाई माई। सब्जेक्ट जब इधर आएगा तो बाई लग जाएगा, बाई माई स्टेप फादर। इस प्रकार हम
एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव से एक्टिव भी इसी तरह चेंज होता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव आ गया तो पैसिव से एक्टिव आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम एक ही रास्ते पर रहते हैं, अगर एक समय में दो रास्ते चुने जाते हैं तो गड़बड़ा जाता है। एक समय में दो रास्ता चुनकर आप दोनों पर कैसे चलेंगे? एक रास्ता चुनिए, उस पर सफलता पाइए, तब दूसरे रास्ते की सफलताओं के बारे में सोचिए। तो यहाँ देखिए और सेंटेंस, His cow does not give them milk। अब ये सेंटेंस आपको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। हिज काउ यानी उसकी गाय, बहुत ध्यान से सेंटेंस देख लीजिए। हिज काउ यानी उसकी गाय, डज नॉट यानी नहीं देती है। क्या देती है? हिज काउ डज नॉट गिव, उनकी गाय, उसकी गाय नहीं देती है। किसको देती है? उन्हें। क्या देती है? दूध। तो थोड़ा सा इस सेंटेंस में एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी कभी वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी किसको का प्रश्न करके जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्या का प्रश्न करके जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। किसको का प्रश्न करके जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या का प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। तो ये सेंटेंस थोड़ा अलग तरह का है। उसकी गाय उन्हें दूध नहीं देती है। सॉरी, यहाँ पर एक काम करते हैं, डियर लिख देते हैं। डियर काउ डज नॉट गिव देम मिल्क, उनकी गाय उन्हें दूध नहीं देती है। तो इसमें देखिए दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ऑब्जेक्ट को। अगर आपने इसको इधर किया तो ये चीज जो है ये यहीं पे लिखी रहेगी, और ये सब्जेक्ट है ये तो इधर आ ही जाएगा। तो हम इसको जब बनाएंगे देम इधर आएगा तो दे हो जाएगा, दे। अब दे के साथ हम आर लिखेंगे और नाट यहीं पे लग जाएगा, दे आर नाट। अब गिव का थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे गिवन, दे आर नॉट गिवन। उसके बाद ये डियर काउ यहाँ पे आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये मिल्क अंदर लिखा जाएगा। जब प्रीपोजिशन आता था तो बाहर चला जाता था, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो यहां लिखा जाएगा दे आर नॉट गिवन मिल्क। अब उसके बाद बाय देयर काउ, बाय देयर काउ, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए। अब चूंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट अंदर ही रहेगा, लेकिन हम इससे भी पैसिव वॉइस बना सकते। देखिए इस तरह बन गया, देम को हम इधर ले आए, दे आर नॉट गिवन मिल्क बाय देयर काउ, दे से बन गया। लेकिन हम अगर चाहें तो मिल्क से भी बना सकते हैं। देखिए वो चीज देखिए आप ध्यान से, मिल्क यहां पर आगे आ जाएगा, चाहो तो मिल्क को आगे कर दो, मिल्क। अब मिल्क के साथ इज लगेगा, फिर नॉट लिख देंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। लेकिन तब ये देम यहीं पे रह जाएगा, जो देम है वो यहीं पे रह जाएगा, मिल्क इज नॉट गिवन देम। अब बाय देयर काउ यहां पर लिख देंगे, बाय देयर काउ। ये हम दो प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप बनाइए एक सेंटेंस। ये मैं आपको और बताता हूं क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपके लिए। तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूं, निगेटिव नहीं बताता हूं मैं, एक अफर्मेटिव, क्योंकि वो अफर्मेटिव बन ही सकता है। देखिए द सन गिव्स अस लाइट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अफर्मेटिव का रूल आपको नहीं पढ़ाया है। तो इसमें हिंदी देखिए, द सन यानी सूर्य, गिव्स देता है, अस मतलब हमें, लाइट मतलब प्रकाश। ये एनर्जी भी वहां हो सकता था, ऊर्जा देता है। तो यहां पे देखिए किसको देता है? हमें। ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या देता है? लाइट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। किसको का प्रश्न करके प्रायः सजीव चीज मिलती है, और क्या का प्रश्न करके प्रायः जो है निर्जीव चीज मिलती है।
तो दो ऑब्जेक्ट हैं कि दोनों को हम दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही को, ये नहीं कि अस और लाइट दोनों ले आओ। यहाँ पे अस आया तो बी लिख दिया गया, बी के साथ आर लिख दिया गया। अब गिव का थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे गिवन, वी आर गिवन। फिर क्या दिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये अंदर ही रहना चाहिए लाइट। वी आर गिवन लाइट, अब लिखेंगे बाई द सन। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दो ऑब्जेक्ट तो हैं, तो चाहो तो आपको ये आगे लाकर भी बन सकता है। ये अगर आगे लाया जाए तो भी बन सकता है, लेकिन तब ये वहीं पे रह जाएगा। अगर ये आएगा आगे तो ये यहीं पे रह जाएगा, अगर ये आएगा तो ये वाला यहीं पे रह जाएगा। तो ये भी देख लीजिए। अगर हम लाइट को आगे लाते हैं तब भी पैसिव वॉइस का बन जाएगा। लाइट यहां पे लिखिए, लाइट, इसके साथ सहायक क्रिया इज लग जाएगा। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। लाइट इज गिवन, अब अस यहीं पे रह जाएगा अस, तब ये लिखा जाएगा बाय द सन। लाइट इज गिवन बाई, लाइट इज गिवन अस बाय द सन। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल मी और राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि निगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। लेकिन निगेटिव में एक चीज़ और समझ लीजिए, निगेटिव में नेवर भी तो आता था। नेवर शब्द यानी कभी नहीं शब्द भी तो आता था। तो अगर नेवर आ जाएगा तो उसको सहायक क्रिया के बाद लिखिएगा। जैसे कहा गया ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वो कभी सत्य नहीं बोलता है। ही नेवर, वो कभी नहीं स्पीक बोलता है, द ट्रूथ यानी सत्य। तो कौन नहीं बोलता है, वह। क्या बोलता है, उत्तर मिला सत्य। अब हम इसको इधर कर देंगे, यानी जब ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगा, तो इज एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है। इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। लेकिन अगर नेवर है तो नेवर लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द ट्रूथ इधर आ गया, द ट्रूथ। अब इसके साथ इज लगा देंगे तो नेवर का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के बाद होता है। द ट्रूथ इज नेवर स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाता है स्पोकन। अब हम इसको इधर कर देंगे, बाई ही का हो जाएगा हिम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है, उसको आप याद करिए। फिर एक और सेंटेंस देखिए, आई नेवर अब्यूज माई फ्रेंड्स। आई नेवर, मैं कभी नहीं अब्यूज गाली देता हूँ, माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों को। मैं अपने दोस्तों या मित्रों को कभी गाली नहीं देता हूँ। तो कौन गाली नहीं देता है, मैं। और किसको गाली देता हूँ, माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों को। तो माई फ्रेंड्स इधर आ जाएगा, माई फ्रेंड्स इधर आ गया। इसके साथ ही प्लूरल नंबर है तो आर लग गया और नेबर यहीं पे लग जाएगा, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। माई फ्रेंड्स आर नेबर, एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड। तब ये लिखेंगे बाई, आई जब इधर आएगा तो मी हो जाएगा। इस तरह से एक्टिव और पैसिव आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट फिट का निगेटिव सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले वीडियो में इंट्रोगेटिव का मैं पूरी तरह से पैसिव वॉइस बताऊंगा, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है और उस वीडियो का आप ज़्यादा आपको उस वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस कल में ही मैं उस वीडियो को बनाऊंगा और प्रेजेंट फिट खत्म होने के साथ साथ पैसिव वॉइस की जो ट्रैक है वो एकदम बढ़िया से शुरू हो जाएगी एक्टिव पैसिव की, और आप जानते चले जाएंगे। लेकिन आपसे बस एक निवेदन है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो पूरी तरह देखिए, पूरा देखिए, और व्हाट्सएप फेसबुक पर जितना हो सके आप शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो के अंत में मैं आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आप बनाइए, एक कॉपी नोट भी बना लीजिए, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ाई और अच्छी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल करिए। शेष धन्यवाद।